अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल वेट लूज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर कोई कहता है हमने वेट लूज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ खाना भी छोड़ नहीं सकते। हमने खाना भी खाना है और वेट भी लूज़ करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा साथ ही साथ लोग कहते हैं कि हमसे एक्सरसाइज़ नहीं होती, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज़ कर सकें, हम जिम जा सकें या फिर हम पैदल ही वॉक कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करके भी अगर वेट लूज़ करने की ही बात लोग करते हैं, तो ये कैसे किया जाए? अगर आप लोग भी 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न कम करना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, वो यही है कि अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करना है, अपने खाने-पीने की रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करना है। अपने खाने-पीने में फ़ास्ट फूड को ज़ीरो कर देना है, मीठे को ज़ीरो कर देना है और इसके साथ ही साथ चावल, रोटी इनको भी एक मेंटेन पोर्शन में खाना है। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट डाइट प्लान बताऊँगी, जिससे आप 1 महीने में 5 से 6 किलो अगर सेम मेरे बताए हुए मेथड के थ्रू अगर आप करते हैं, मंडे टू संडे तक की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप वैसे ही चलते हैं और दरमियान में कुछ चीटिंग नहीं करते, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका वज़न 5 से 6 किलो 1 महीने में ज़्यादा ना सही, कम से कम भी 4 किलो तो वज़न आप लोगों का लाज़मी कम होगा। सो सबसे पहले आप लोगों ने अपने रूटीन को इस तरीके से बनाना है कि अपने डेली सुबह उठकर 2 ग्लास पानी लेने हैं, जिसको आपने पकाकर 1 ग्लास पानी बनाना है, जिसमें आपने डालना है ज़ीरा। ज़ीरा फैट बर्न करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही साथ मेथी दाना, जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इसके अलावा आपने उसमें थोड़ी-सी सौंफ डाल देनी है, ताकि आपका स्टमक का कोई भी इश्यू ना रहे, आपका स्टमक भी बैलेंस रहे। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुबह उठे 9 बजे, 8 बजे, आपने उठते साथ ही सबसे पहले तो चिया सीड का इस्तेमाल करना है। आप रात को भिगो के रख दें, आप सुबह की नमाज़ के बाद भिगो के रख दें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपने चिया सीड पीना है, चाहे आप 7 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप 8 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप जितने मर्ज़ी बजे उठ रहे हैं, उठते साथ ही सबसे पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप लोगों ने चिया सीड को पीना है 1 गिलास, ठीक हो गया? खाली पेट। उसके बाद 8-9 बजे ये प्री ब्रेकफास्ट होगा, जिसमें आपने ज़ीरा, मेथी दाना और सौंफ को 2 गिलास पानी में डाल के 1 गिलास पानी कहवा बनाकर आपने उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद मंडे से रूटीन शुरू करते हैं, जिसमें आपने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपने मंडे के ब्रेकफास्ट में आपने लेने हैं 2 शामी कबाब, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड। इसका इसके साथ आप लोग थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जिसमें बंद गोभी और खीरा आ सकता है। और आपने इस ब्रेकफास्ट को करना है 10:30 पे। इससे पहले आपने अपने वही 2 ड्रिंक्स जो हैं, एक कहवा और चिया सीड ले लेना है। 10:30 पे आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद आपने 1 बजे तक कुछ नहीं खाना, इसी ब्रेकफास्ट पे चलना है। 1 बजे आपने पीनी है अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ आप 7 बादाम ले सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है दोपहर के खाने पे। अब जो आपका मंडे का दोपहर का खाना होगा, वो होगा सलाद पे। कुछ सलाद आपने बनाना है, आपकी मर्ज़ी है आप उसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं 2 डिफरेंट तरीकों से बनाती हूँ। आप खीरे, बंद गोभी, शिमला मिर्च भी काट सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप 3 से 4 बोटियाँ चिकन की भी बॉयल करके उसमें डाल लें और 2 टेबलस्पून उसमें जो है टोमेटो केचअप ऐड कर लें, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके साथ अगर आप शिमला मिर्च डायरेक्ट खाना नहीं पसंद करते, तो उसको बिल्कुल 2 टू 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के उसको फ्राई पैन में थोड़ा-सा आप फ्राई कर लें, ताकि वो थोड़ी-सी पक जाएँ और खाने के काबिल हो जाएँ। इसमें आप खीरे डालें, बंद गोभी डालें, आपकी मर्ज़ी आप गाजरें डाल लें, आप चने भी डाल सकते हैं, क्योंकि चने प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। चिकन थोड़ा-सा बिल्कुल छोटी-छोटी बोटियाँ जैसे होती हैं, वो करके आप इसमें डाल लें, केचअप डाल लें, हल्के ज़ायक़ा नमक डाल लें। ये बहुत अच्छा एक आपका लंच बन जाता है, एक बड़ा सारा बाउल बन जाता है, उससे आपका पेट ऑलमोस्ट फुल हो जाता है।
फिर आप लोगों ने खाना है 5 बजे। 5 बजे आपने खाना है कोई सा भी मीडियम साइज का, एक एप्पल खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं। आप मैंगो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। उसके साथ ही साथ जो अंगूर है उसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। कुछ चीज़ें जो मीठे वाली हैं उनको आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देना है। जैसे कि हमारे पास पेस्ट्रीज होती हैं, हमारे पास मीठे में जो भी चीज़ें आती हैं सबको आपने अवॉइड कर देना है बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, मीडियम साइज का कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, लेकिन मैंगो और अंगूरों के अलावा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। फिर अगर आप मीठे का इंटेक करेंगे तो आपका वेट लूज की जो जर्नी है वो बिल्कुल ही वो खराब होती चली जाएगी। उसके बाद आपने रात का डिनर लेना है। अब रात के डिनर में आपने ये करना है कि एक रेसिपी है, ठीक है, जिसमें आपने लेना है चिकन। ठीक है, आप 4 से 5 बोटियां चिकन की ले सकते हैं। 8:30 पे आपने अपना जो है डिनर अपना फाइनल कर देना है, और 8:30 मैक्सिमम टाइम है, वरना 8 बजे तक अपना डिनर जो है बिल्कुल फाइनल कर लें। 8 बजे आपने जो डिनर करना है उसमें आप 4 से 5 बोटियां लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद आप उसको काली मिर्च और नमक लगा कर रख दें, उसके साथ थोड़ा सा लहसुन अदरक लगा कर रख दें, पेस्ट बना के रखें। उसके बाद इसको फ्राई कर लें। थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च बहुत इनफ है, एक शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के इन दोनों चीज़ों को फ्राई करें। इसमें थोड़ी सी टोमेटो केचप ऐड करें, लाइक मंचूरियन। ठीक है, उसी के टेस्ट की एक चीज़ बन जाएगी, आपके टेस्ट में भी अच्छी होगी और आपके डाइट को मेंटेन करने में आपका एक अच्छा सा डिनर भी बन जाएगा। तो 8:30 तक आपने इस डाइट को लेना है। ये हमारी मंडे की रूटीन होगी। आपने हर मंडे को, हर वेडनेसडे को, हर फ्राइडे को, जो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ रूटीन, आपने यही लेना है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब आते हैं हम, ठीक है, आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद एटलीस्ट अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है तो 15 to 20 मिनट की वॉक कर ले। अगर आप बहुत अपना अच्छे तरीके से अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 40 मिनट की, मैक्सिमम भी 40 मिनट की आप लोग वॉक लाजमी करें। पैदल वॉक कर लें, जिम नहीं अवेलेबल, नो इशू, कोई लाजमी नहीं है। सबसे अच्छा वेट जो लूज होता है वो पैदल चलने से होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें, वॉक करें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ट्यूसडे और थर्सडे के खाने पे। ठीक हो गया। अब आपने ट्यूसडे और थर्सडे को ये करना है कि आपने वही अपना कहवा लिया, चिया सीड से अपना स्टार्ट लिया कहवे पे। 10:30 पे अब आपका आ गया नाश्ता। नाश्ते में आपने लेना है जौ का दलिया। जौ का दलिया वेट लूज करने के लिए एक बहुत 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 अच्छा सोर्स है। अगर आप इसको रेगुलर रूटीन में भी अपना शुरू कर दें, अपने आपने एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों ने अपनी जो डाइट है वो इस तरीके से मेंटेन करनी होती है कि अपने कार्ब, अपने प्रोटीन, हर चीज़ को एक मेंटेन तरीके से लेना होता है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हो या बहुत ज़्यादा फाइबर ले रहे हो या प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो इन चीज़ों को मेंटेन करके चलना होता है ताकि आपका वेट जो है हर चीज़ की ज़रूरत भी पूरी कर ले और आपका वेट मेंटेन भी होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो आपने जौ का दलिया लेना है। जौ के दलिया को आपकी मर्जी है, आप दूध में, एक गिलास दूध में थोड़ा सा पका के उसको इस्तेमाल कर लें। चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी। मैं बार बार कह रही हूँ कि चीनी तो किसी सूरत में किसी चीज़ में भी ऐड नहीं करनी। तो जो दलिया है वो आप बॉईल करके आप सब्जियों में भी बना सकते हो। सब्जियों में बनाने का तरीका यही है कि आपने हल्का सा, बिल्कुल 1-2 ड्रॉप आपने जो है ऑयल के डालने हैं। उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, जैसे सालन बनाया जाता है उसी तरीके से आप लोगों ने जो है उसमें सब्जियां डालनी है। उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, इस किस्म की सब्जियां आप डाल लें। गाजर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। पोटैटो बिल्कुल नहीं आपने खाना, किसी भी सूरत में, किसी भी चीज़ में आपने पोटैटो का भी इंटेक नहीं करना, क्योंकि पोटैटो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगा। सो अब आपने अपना जो दलिया है उसका तरीका यही जो मैं बता रही हूँ कि अपने अपनी जो सब्जियां हैं वो फ्राई कर लेनी है। उसमें अपना बॉयल थोड़ा सा चिकन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसमें बॉयल अपना जो का दलिया ऐड करें, अपना चिकन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप मतलब और ज़्यादा एक अच्छे टेस्ट में अपना दलिया खाना चाहते हैं। ठीक हो गया। उसमें नमक मिर्च काली मिर्च नमक और काली मिर्च डालकर उसको मिक्स करके वो एक अच्छा खासा आपका एक ब्रेकफास्ट अच्छा सा और एक बहुत अच्छे टेस्ट में आपका ब्रेकफास्ट बन जाएगा। बनाकर इसको खाएं।
ठीक है। 10:30 आपका हो गया ब्रेकफास्ट 11 o'clock तक। ठीक, 1 बजे फिर आपने पीनी है 1 कप चाय, लेकिन उस 1 कप चाय में आपका पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूध बिल्कुल मलाई के बगैर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा कम के ना होने का बराबर हो। ठीक है, और फीकी चाय, ग्रीन टी भी फीकी हो, आपकी चाय भी फीकी हो, आपकी ये सब चीजें फीकी हो, ताकि क्योंकि आप जब मीठे का इंटेक ले लेंगे तो आपकी सारी की सारी डाइट जीरो हो जाएगी। सो आपने चाय का इंटेक लिया, उसके बाद आपने दोपहर के खाने पे आ जाना है। दोपहर में आप कोई सा भी जो घर में सालन बना है, ट्यूसडे और थर्सडे को आप हाफ रोटी के साथ वो सालन 3 चम्मच विद सम सलाद, सलाद में आपका वही बंद गोभी, खीरा, जैसे भी आप बनाना चाहें, सिंपल आप काट के खाना चाहें तो आधी रोटी का इंटेक करना है। उसके बाद डिनर शाम 5 बजे वही एक मीडियम साइज का कोई सा भी एप्पल ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें। ठीक हो गया। अब आपने जो है डिनर की तरफ आ जाना। डिनर में आप लोग जो है सूप बना के पी सकते हैं, आप चिकन का सूप बना के पी लें। ठीक हो गया। एक बाउल आपने सूप पीना है, आपने बनाया, और अब वो तरीका तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपने सूप कैसे बनाना है। सूप बनाकर आप उसका 8:30 बजे तक उसका इंटेक कर लें, उसके बाद वही एक्सरसाइज। अब हम फ्राइडे तक तो आ गए। अब बात करते हैं संडे और सैटरडे की। सैटरडे को वही, सैटरडे संडे का जो आपका रूटीन होगा, आपका डाइट प्लान होगा, वो सेम रहेगा। सैटरडे और संडे का जो ब्रेकफास्ट है, प्री ब्रेकफास्ट वही रहेंगे। आपने अपनी कहवा पिया, अपना चिया सीड को पी लिया। ठीक हो गया। 10:30 आपने ऑमलेट बनाना है 2 एग के साथ। 2 एग के साथ ऑमलेट बनाकर उसको एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ आपने खाना है। अगर स्लाइस ब्राउन ब्रेड ना लें तो मतलब आपकी अपनी मर्जी, आप सिंपल ही ऑमलेट खाना चाहते हैं, डिफरेंट सब्जियां डाल के उसको ऑमलेट को अच्छे से करके बनाएं। 10:30 पे उसका इंटेक कर लें। वही 1 o'clock फिर आपने अपनी जो है ग्रीन टी का इंटेक करना है। सैटरडे और संडे को आपने 5 बजे का जो फ्रूट की तरफ हम आते थे, इसमें अब आपने 1 गिलास दूध लेना है या 1 कप दूध लेना है, जिसमें आप लोगों ने अपना जो है मलाई वगैरह बिल्कुल निकाल के लेना है, ताकि फैट ना आए। ठीक हो गया। अब हम सैटरडे और संडे की दोपहर के लंच की बात करें तो उसमें आपने घर में कुछ भी जो भी सालन बना है उसको एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ आपने खाना है। 3 चम्मच आप सालन ले सकते हैं, उसके साथ आपने वही सब्जियां वगैरह आपने लेकर तो वो खानी है। और ये ख्याल लाजमी रखें, ये ख्याल बिल्कुल बिल्कुल रखें कि अपने सालन में ऑयल आपका बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसको अच्छे तरीके से देख लिया करें कि उसको या तो निचोड़ लिया करें, उसे निकाल लिया करें, ताकि ऑयल का इंटेक भी कम से कम हो। ठीक है। शाम को हम 5 बजे दूध पे आ गए, 1 कप दूध पे विदाउट शुगर और विदाउट मलाई। ठीक हो गया। अब रात के डिनर की तरफ आते हैं। अब रात का सैटरडे और संडे का जो आपका जो है डिनर होगा, वो इस तरीके से होगा कि आपने ग्रिल खाना है, मतलब ग्रिल चिकन हो सकता है, वो ग्रिल जो तिक्का बोटियां होती हैं, लेकिन 4 से 5 बोटियां आप खा सकते हैं विद सलाद सैटरडे और संडे को। अगर आप वो नहीं खा सकते तो आप ग्रिल चिकन की तरफ आ जाएं। घर में बनाएंगे तो सबसे अच्छी बात है, अगर बाहर से लेना है तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो ये आपने सैटरडे संडे का डिनर इस तरीके से फिनिश करना है। उसके बाद वही एक्सरसाइज वगैरह करनी है। लेकिन इस पूरे हफ्ते की डाइट प्लान में आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि आपको जिस टाइम जो चीज कही जाएगी आपने उस टाइम वही चीज खानी है, और जिस चीज से मना किया गया है वो नहीं लेना। लाइक अगर घर में कोई कुछ खा रहा है, ये ना हो कि आप कहीं नहीं, अगर कोई राइस खा रहा है चलो हम 1 चम्मच ले लेते हैं, वो 1 चम्मच होता है वही 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 आपकी जो है डाइट प्लान को और आपकी इतनी अच्छी खासी मेहनत को खराब कर देता है। ये है कोई पिज्जा पास्ता कुछ भी रात को खा रहा है कोई, तो आपको नहीं चलो थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा खाने से ही सब कुछ हो जाता है। तो आपने वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल भी चिटिंग नहीं करनी। इस पूरी जर्नी में अगर आप चिटिंग कर करके चीजें मेंटेन करेंगे ना, तो होगा ये, आप अपना वेट देखेंगे, आप डाइट करेंगे कुछ दिन और फिर आप कहेंगे कि ये तो डाइट प्लान गलत है, ये तो हमें इफेक्ट नहीं दे रहा। क्यों? आप दरमियान में जब चिटिंग करेंगे तो चीजें गलत ही होंगी। आप चिटिंग बिल किए बगैर अपनी ये डाइट अगर करेंगे तो आपका वेट बहुत अच्छा
एक मेंटेन हो जाएगा। और उसके साथ डाइट के साथ अगर आप लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे तो ये तो से भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मज़ीद आपके कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।